सब मिले हुए हैं आपस में लोग, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज भी हो, और ये एक एजेंडे को इस देश में चलाना चाहते हैं जो सरासर गलत है। देश में भुखमरी है, देश में बेरोजगारी है, देश में शिक्षा नहीं है, लोग बीमारी से मर रहे हैं, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, मगर ये अपना एजेंडा या फॉलो करना चाहते हैं। देश में जैसे क्रांति आ रही है, लेकिन सर इसमें कोई टैंजिबल प्रूफ नहीं है ना, कि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ईवीएम बनाई थी वहाँ खत्म हो चुकी है ईवीएम, हाँ, मगर यहाँ तो खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने अपने हिसाब से कोई प्रूफ निकाला और किया, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, अगर वीवीपैट है तो वीवीपैट की गिनती भी होनी चाहिए, वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए बताइए? अगर ईवीएम की गिनती होनी है तो वीवीपैट की गिनती भी होनी चाहिए। दोनों अगर मैंडेटरी करते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये क्या करते हैं, ईवीएम की गिनती करते हैं, वीवीपैट की गिनती नहीं करते हैं, बिल्कुल गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। जब मेरे मोबाइल में हो सकता है, मेरे मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर चल सकता है, ये मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर चलता है ना, लेकिन प्रोग्रामिंग हो सकती है। जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि स्टैंड अलोन मशीन है, इसमें ना वाईफाई है, ना ब्लूटूथ है, ना वायरलेस कोई कनेक्शन है। अब तुम किसी में प्रोग्रामिंग कर दोगे, हाँ। अब अलार्म कर दोगे 4 बजे बजेगा अलार्म, हाँ। प्रोग्रामिंग है वो, हाँ। तो मशीन में प्रोग्रामिंग हो सकती है, प्रोग्राम किया जा सकता है। इस घड़ी में प्रोग्रामिंग हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती प्रोग्रामिंग? वो देश के सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को भी सुनना चाहिए, और देश की जो सरकार को भी सुनना चाहिए। क्या कार्रवाई करेंगे बताइए, क्या कार्रवाई करेंगे? देश की जनता पे क्या कार्रवाई करेंगे? अरे आप देश की जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो सिस्टम है उस पर लोगों को शक है, उस पर लोगों को विश्वास नहीं है, तो आप लोग जो सवाल कर रहे हैं उनको संतुष्ट करेंगे नहीं करेंगे, या उनकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे आप लोग? अगर कोई सवाल कर रहा है तो उनको बैठा कर बात कीजिए, उनको बोलिए कि ईवीएम की जो मशीन है उसमें टेम्परिंग नहीं हो सकती, उसमें ये सिस्टम लगाया गया है। अब बात तो करिए, जैसे अलार्म, देखिए जैसे अलार्म को हम सेट कर लेते हैं और 4 बजे ही अलार्म बजता है, प्रोग्रामिंग की क्या ना, घड़ी में प्रोग्रामिंग की, फोन में प्रोग्रामिंग की, घड़ी में तो कोई नेटवर्क नहीं है, घड़ी में तो कोई वो नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो ऐसे भी ईवीएम की मशीन को प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। आज जो मशीन आ रही है सारी हाईटेक की मशीन है, सबको प्रोग्रामिंग की जाती है, इससे नकारा नहीं जा सकता ईवीएम की मशीन को प्रोग्रामिंग नहीं किया जा सकता है। ईवीएम की मशीन के साथ साथ में वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। अगर वीवीपैट की गिनती होगी तो एक बार को माना जाएगा कि हाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, सच्चाई है। अगर आप केवल ईवीएम की मशीन की गिनती करते हैं और वीवीपैट की गिनती नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डाउट पैदा होता है कि इसमें चालाकी है। और जब डाउट पैदा होता है, जब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं करता है और बीजेपी के नेताओं को पता लग जाता है कि डेट कब होने वाली है, इलेक्शन कब होने वाला है, तो दोनों की कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसलिए देश खतरे में कह रहे हैं, संविधान खतरे में कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ जाना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते थे, इस पर सी मोटो लेना चाहिए। पुलिस तो डिटेन कर ही लेती है ना, पुलिस का काम ही है। अरे पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस को ऊपर से फोन आ जाता है, पुलिस काट लेती है। पुलिस अगर देश की सही होती ना, अभी भी ये अंग्रेजों वाली पुलिस ही है, इनके माइंड में वही चल रहा है। जैसे अंग्रेज ऑर्डर देते थे, अब काले अंग्रेज ऑर्डर देते हैं, तो पुलिस अपना माइंड तो अप्लाई करती नहीं है भाई, कभी अप्लाई नहीं करती है। ऊपर से ऑर्डर आया, ऑर्डर को फॉलो करती है, वो ऑर्डर को फॉलो करती है, माइंड अप्लाई नहीं करती है। नहीं, कोई अच्छा विकल्प होगा तो स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लोकतंत्र में बात माननी चाहिए, लोकतंत्र में लोगों के वेलफेयर के लिए बात होनी चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में सब लोग रहते हैं और लोकतंत्र में लोगों की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि लोगों की आवाज बड़ी होती है लोकतंत्र के अंदर। एक व्यक्ति की, एक संस्था की आवाज नहीं होती है। अगर लोग रहेंगे तो संस्था रहेंगी, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो संस्था क्या करेंगी? बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी देश की, हाँ। बहन कुमारी मायावती ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल करा, हाँ। बहन कुमारी मायावती ने बोला कि ईवीएम में गड़बड़ ये है, हाँ। आप बहन कुमारी मायावती का स्टेटमेंट ले लीजिए। हाँ। बहन कुमारी मायावती हमेशा से ईवीएम पर सवाल करती हैं, ईवीएम पर उनका डाउट है और हमारा भी डाउट है, देश की जनता का डाउट है, और पूरा देश इस बात को करेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा काम है जागरूक नागरिक होने के कारण, हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, देश को ये बताना कि कुछ गड़बड़ चल रही है, देश के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेके आना या ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, ये हमारा काम है, नागरिक ड्यूटी है। हम नागरिक है, जागरूक नागरिक है देश के, तो इसलिए हम लोग जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, उनके संज्ञान में लेके आना।